मिक्सर मशीन को, जैसे आपका कभी मिक्सर मशीन है, इसमें आप ऐसे जार रख के काम कर रहे हैं, इसमें जैसे गरम मसाला में हार्ड मसाला बोलते हैं, उसमें तड़ा ऐसा होता है, इसको आप बंद करके पीसेंगे तो ये जैसे आप 10 मिनट लगाएंगे तो ऑटो में ट्रिप हो जाता है, लोग समझते हैं ख़राब हो गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे मिक्सर चलते चलते बंद हो जाए या आपके पास मिक्सर आए तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे देखेंगे एक बटन है रेड कलर की, ये इसका थर्मोस्टेट बटन है। जैसे आप इसे 5 मिनट 6 मिनट लगातार यूज करेंगे तो ये बटन उठ जाती है। हाँ, मिक्सर मशीन आपकी चलेगी नहीं, इसको आप पुश कर देंगे तो चल जाएगी। इसलिए कभी भी आप मिक्सर मशीन बनाएं, आपके लिए बनने के लिए है या आपके घर पे है और नहीं चल रहा है तो सबसे पहले आप मशीन को पलटिए। जितनी मिक्सर मशीन होते हैं, मिक्सर ग्राइंडर जूसर जितने होते हैं, सब में ये बटन आपको मिलेगी। ठीक है, आप इसको थर्मोस्टेट बोलते हैं, ऑटो कट बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें एक पुश बटन होता है और ये सीरीज में इसका कनेक्शन होता है। आप थर्मोस्टेट समझ गए। अभी मैं इसका आपको, जिससे मिक्सर मशीन कोई भी खोलना हो तो नीचे साइड में देखेंगे 4 पेच लगा है। ठीक है, इसको कोई खोलो, 4 पेच नहीं है, 3 पेच है। कैसे खुलता है ये चीज़ देख लो, आप खोल के देखो। लाओ मैं बता देता हूँ जल्दी से, सब देखना। ये जो थर्मोस्टेट बता रहे हैं ना, दिखने में ऐसे लगता है, इसमें कनेक्शन एक तार आता है, जैसे इसमें न्यूट्रल आएगा तो इस साइड से न्यूट्रल निकलेगा, मोटर में जाएगा, या फेस आएगा इसमें, इस साइड से फेस निकलेगा। जो एसी सप्लाई से चलते हैं इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है, प्लस माइनस नहीं होता है। आज जिधर मन कहे एसी न्यूट्रल दीजिए और जिधर मन कहे आप फेस दीजिए। ठीक है, ये थर्मोस्टेट है। अभी इसका हम आपको कनेक्शन करना बताएंगे। तो आप ये थर्मोस्टेट ऑटो कट इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसका चेकिंग क्या है, मल्टीमीटर से कैसे करते हैं, सीरीज से कैसे करते हैं, ये सब आपको हम बताएंगे। अब जैसे आपको आदिल कहाँ है भैया, मिक्सर मशीन लाए होगा ना। अच्छा, ये इनका देखेंगे ये टेढ़ा हो गया है, इसको अभी आपको सही करना बताते हैं। बैरिंग बैरिंग नहीं, उसका हैंग छूटा। पतला वाला पेच कर ले यार। इसी पे वो दूसरा वाली मशीन टाइट होती है ना, फंसता है, लॉक होता है। ये है, इधर से चढ़ जाता है, इधर चढ़ जाता है।
इसको आप 3 पेज खोल लेंगे तो इस तरह से मशीन खुल जाएगी। और जानते हैं मोटर से आपको 4 तार मिलेगा, एक साइड में 3, एक साइड में 1 तार। ठीक है, ये थर्मोस्टेट है और थर्मोस्टेट लगा है तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, देखेंगे इसमें थर्मोस्टेट है प्लस एक सिलेक्टर स्विच लगी है जिससे ऑन ऑफ किया जाता है, स्पीड से चला जाता है, और एक मोटर लगा है। इसका कंप्लीट मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे देखेंगे ये साइड में जो रेड कलर में बना है ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है। जो स्टेटर में ये वाइंडिंग होती है ये फील्ड वाइंडिंग है। एक से जो है 3 तार निकलेगा और एक से 4 निकलेगा, एक से 2 निकलेगा। ठीक है, मतलब एक इधर का सिरा और एक इधर का सिरा, और एक में क्या होगा स्पीड कॉइल भी पड़ेगी लो मीडियम हाई के लिए। ये कैसे होता है किसी मोटर में ये आप आज समझेंगे। ये टप नहीं है, जानते हो जैसे आप सीलिंग फैन में ऐसे भर के बना रहे थे ना, तो ऐसे एक लपेट के एक कॉइल ये है या एक कॉइल ये है, और इसी में ऐसे थोड़ा सा 20 टन मिला के अलग से डाला गया है। और जैसे इसमें क्या होता है अगर ऐसे कोई जैसे बाइंडिंग वायर है इसको हम घुमा दे ढेर सारा और सप्लाई दे तो उस पार में थोड़ा लेट में जाएगा, कम सप्लाई जाएगी, तो जिससे इसकी स्पीड लो हो जाएगी। अगर डायरेक्ट दे देंगे तो तेज़ चलेगा, इसी सिद्धांत पे है। तो जैसे देखेंगे इसको ऐसे घुमा के ऐसे बनाया गया है, तो मान लो एक फील्ड वाइंडिंग हो गई इधर की। ठीक है, समझे? अभी देंगे वायर भरना है। और ये दूसरे साइड का जो स्टेटर है इधर भी ऐसे हुआ है, लेकिन इसमें देखेंगे ऐसे लपेटा है, हाई मीडियम लो का वायर भी निकला है। ठीक है, और ये बीच में आप जो देख रहे हैं ये इसका ये अमेचर है। ठीक है, इस पर ये कम्यूटेटर लगा है, ये अमेचर है, ये देखेंगे कम्यूटेटर है। ये जो बगल से मैं लगाया हूँ ये कार्बन ब्रश है। हेलो जी जी जी, आप वो 8 बजे के बाद फ़ोन करिए, बिजी है थोड़ा। तो इसमें बीच में देखेंगे एक अमेचर लगा है इस टाइप का, और ये मैं पूरा नहीं बनाया हूँ, ये जान लो इसका ये रिंग है। ठीक है, ये कम्यूटेटर है, इस पर कार्बन ब्रश से सप्लाई आएगा, तो कार्बन ब्रश से साइड से लगा है। तो इसमें समझने की बात है इसका कनेक्शन कैसे होगा। ये एक रोटरी स्विच है, जैसे 1 2 3 और सी मतलब कॉमन होता है। इस पर जब फेज सप्लाई एक थर्मोस्टेट पे आएगा, थर्मोस्टेट के दूसरे पिन से निकलेगा, ये रोटरी के कॉमन पे आ जाएगा, और स्पीड के 3 वायर जो है ये रोटरी स्विच से 1 2 3 से जोड़ उठेगा। ठीक है, फेज का कनेक्शन जैसे ये फील्ड वाइंडिंग हो गया, ये फील्ड वाइंडिंग हो गया, बीच में मेचर हो गया, और ये कार्बन ब्रश से एक कम्यूटेटर पे सप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, और अभी जैसे ये फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये मेचर है, ये कार्बन ब्रश है, और फील्ड वाइंडिंग से हाई मीडियम लो का वायर निकला है और थर्मोस्टेट निकला है। तो इसको आप कनेक्शन कैसे करेंगे? इसमें जो बना है समझ में आ रहा है ना चित्र में। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है, जैसे आप एक सप्लाई फील्ड वाइंडिंग में डायरेक्ट दे देंगे, चाहे न्यूट्रल चाहे फेस। ठीक है, दे दिए, अब दूसरा वायर एक इसका फील्ड का जुड़ जाएगा इससे कार्बन ब्रश से, और इधर का जो है इस फील्ड से जुड़ जाएगा, और अब इधर जो है आपको फेस देना है। फेस दिए, आप थर्मोस्टेट में आया, फिर थर्मोस्टेट से आउट हुआ, ये कॉमन पे आ गया। आप जब रोटरी स्विच घुमाएंगे तो एक बार ये कॉमन वाली पिन 1 नंबर से जुड़ेगी, 2 और 3 से नहीं जुड़ेगी, एक बार में 1 से जुड़ेगी। 1 से जुड़ेगी तो फेस सप्लाई इससे जाएगा, और इस पर सप्लाई नहीं रहेगी, मतलब यही सप्लाई रहेगी, लेकिन इस वायर से जाएगा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इस भाई ये पूरा 1 है जान लो, तो लो चलेगा। अब फिर एक बार आप घुमाएंगे तो 2 वाली से सप्लाई यहाँ आएगी, तो इतना कार्य करेगा, तो ये मीडियम में चलेगा। एक बार और घुमाएंगे आप तो ये कॉमन वाली सप्लाई 3 नंबर से जुड़ जाएगी, और ये हाई में चलेगा। ठीक है, अगर ये आप हटा देंगे ना, अगर इतना कट जाता है तभी आपका मिक्सर मशीन चलेगा, अगर ये दोनों कट जाता है तब भी चलेगा।
एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, ये सीरीज में जुड़ा है, ये ऐसे आया इसमें और फिर यहाँ से निकला, फिर आर्मेचर में गया, फिर ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे बाहर आ गया। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ कनकवा भेज दें। एक चीज देखिए आप, ये सीरीज में जुड़ा है, ठीक है। न्यूट्रल आया, फील्ड बाइंडिंग से होते होते ये आया कार्बन ब्रश के माध्यम से आर्मेचर में, और आर्मेचर के दूसरे साइड से निकला और फिर ये घूमते घूमते यहाँ पे आ गया। तो इधर से फेस और इधर से न्यूट्रल, ये चलने लगा। अगर यहाँ हम फेस दे देते, यहाँ न्यूट्रल देते, तब भी चलता। ठीक है, और इसमें एक बात और समझने की बात है, इसमें जैसे ये फील्ड बाइंडिंग हो गई ना, ये चीज़ समझना तो आप कनेक्शन समझ जाओगे। जैसे फील्ड बाइंडिंग है, एक तार यहाँ से निकलेगा, एक तार यहाँ से निकलेगा। ठीक है, कॉइल का एक सिरा यहाँ से, एक सिरा यहाँ से, और इसका एक सिरा यहाँ से, एक सिरा यहाँ से टूट गया ये। तो मान लो एक सिरा ये है, यहाँ से है, और दूसरा सिरा इसका यहाँ से है, और इसका सिरा ये है, और इसका सिरा यहाँ से है। ये आप स्पीड कॉइल इसी में डाल दोगे तो ये क्या होगा, एक तार यहाँ से भी निकलेगा। तो क्या होगा, जैसे आपने एक सप्लाई यहाँ लाया, यहाँ पे आप जोड़े, और फिर यही सप्लाई यहाँ से निकली, यहाँ से, फिर इसी को ले जाके कार्बन ब्रश में जोड़ना है, और फिर जो इधर से निकलेगी यहाँ पे जोड़ देना है, और फिर यहाँ से जो निकलेगी ये आपको रोटरी स्विच से जोड़ देना है। अब यहाँ देखेंगे, जिसे ये फील्ड बाइंडिंग है, कोई भी सिंगल फेस मोटर हो या 3 फेस मोटर हो, जो बाइंडिंग का कनेक्शन होता है वो 1 से 3 होता है। 1 से 3, समझे, 1 से 3। जैसे देखेंगे 1 2, अब ये जान लो ये अंदर अंदर जुड़ा है, ये आखिर जो ये आर्मेचर है ना, ये आर्मेचर है, ये जान लो एक बार इस सेगमेंट से गया, फिर वापस आके इससे जुड़ा, ये आके इससे जुड़ा, तो यही सप्लाई ये जान लो इधर पास कर दे रही है। ठीक है, ये 1 2 3 बना, अब इसके माध्यम से बना। ठीक है, यही समझना, एक अल्टर करके आपको जोड़ना है। जैसे ये फील्ड बाइंडिंग है, आपको जो कार्बन ब्रश में लगाना है यहाँ पे, ये जो कार्बन ब्रश में लगाना है तार, ये वाला, ये जो कार्बन ब्रश में ये इधर और इधर लगाना है। एक अब जैसे आपने यहाँ पे सप्लाई दिया तो इधर वाला इधर जोड़ दीजिए। अब इसी के अब इसको आपको इसका नीचे वाला नहीं जोड़ना है, इधर जोड़ना है। तिरछा तिरछा आप अगर कार्बन ब्रश पे लगा देते हैं और एक साइड इधर एक साइड इधर आप सप्लाई दे देंगे तो ये चलने लगेगा। समझ गए? हेलो हेलो जी, नमस्कार। किसके लिए बात करना था? आप शाम को फ़ोन करो 8 बजे के बाद। बड़े वाले सर को फ़ोन करो ना, छोटे वाले सर का क्लास चल रहा है। अभी सुबह तो नहीं आए थे वो। ये बात आप समझे कि आर्मेचर का और फील्ड का कनेक्शन कैसे होता है, समझे? इसको जैसे ये एक कॉइल ये हो गई, 2 तार यहाँ से निकलेगा, 2 तार यहाँ से निकलेगा। अब आपको आर्मेचर में कोई तार नहीं निकला है, ये मान लो आर्मेचर हो गया बीच में ऐसे, और ये फील्ड हो गई। आपने एक सप्लाई यहाँ दिया, फिर ला के यहाँ पे आपने जोड़ दिया, फिर यहाँ से निकाले कार्बन ब्रश से और इधर सप्लाई दे दिए, तो ये घूमने लगेगा। ठीक है? हाँ, आइए हम आपको दिखा ही देते हैं।
अब जैसे आप देखो, जैसे आप देख रहे हैं ना, एक साइड में ये 3 तार निकला है, ठीक है, ये लो मीडियम हाई, तो ये तीनों समझ लो एक है। इसमें आपको न्यूट्रल देना है, फेज देना है, और एक साइड में आपको न्यूट्रल या फेज देना है। यहाँ न्यूट्रल देंगे, यहाँ फेज देंगे, मोटर चलेगा। यहाँ न्यूट्रल देंगे, यहाँ फेज देंगे, चलेगा। अब ये स्पीड वायर जो है, इसी में वायर घुमा के है, ज़्यादा वाले पे होगा लो चलेगा, उससे कम होगा मीडियम चलेगा, उससे कम होगा हाई चलेगा। ठीक, 3 तार ये हो गया और ये हो गया। अब इसी में आपको कनेक्शन करना है, तो ये देख लीजिए इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है। इसमें रोटरी स्विच होगा, ठीक है, जिससे या तो सेलेक्टर स्विच होगा इस टाइप का, इसमें या तो रोटरी स्विच होगा घुमाने वाला, या तो सेलेक्टर स्विच होगा। दूसरा इसमें थर्मोस्टेट लगा होगा। थर्मोस्टेट कहाँ भैया? इस टाइप का इसमें थर्मोस्टेट लगा होगा, ठीक है, इसमें थर्मोस्टेट लगा होगा। तो एक सप्लाई आएगी, जिससे न्यूट्रल आएगा, इधर से निकल जाएगा, मोटर में चला जाएगा। और इसमें एक कार्बन ब्रश प्लेट लगा होगा। कार्बन ब्रश प्लेट ऐसे होता है, देख लो, ये बीच में लगा है ना, इसी पे कार्बन ब्रश डाला जाता है, इसको बोलते हैं कार्बन ब्रश प्लेट। और ये स्टेटर हो गया इसका, स्टेटर इसका थोड़ा दूसरी तरह होता है, ये इसका स्टेटर हो गया, ठीक है, स्टेटर हो गया। और इसी में जो ये वायर है, ये इसकी फील्ड वाइंडिंग हो गई, ऐसे घुमा के है, ठीक है। और ये बीच में जो है आपका क्या हो गया, ये अमेचर, अभी बताता हूँ, ये अमेचर है इसका, ठीक है। और इसमें कार्बन ब्रश जो लगेगा, नहीं बता रहा हूँ, इस टाइप का इसमें कार्बन ब्रश लगता है, ठीक है, साइड से होल्डर में। अब यही आपको बाइंडिंग करना है, फिर कनेक्शन कर देना है। अच्छा, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि अमेचर बाइंडिंग क्या है, तो ये हमेशा देखेंगे, ये अमेचर है मिक्सर का, ठीक है। और जिसमें ये अमेचर लगेगा उसमें कैस्टर नहीं लगता है, कंडेंसर। एक चीज़ हम आपको बता दें, इसमें डीसी सप्लाई जाती है, किसी को यकीन नहीं होगा, ये बहुत जो गहन अध्ययन किया होगा वही जान पाएगा इस बात को। इसमें डीसी सप्लाई जाता है, और इसमें कुछ डीसी के लिए लगा नहीं है। जानते कैसे? डीसी वही आपको ना बता देना, हाँ, कम्यूटेटर अगर कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश लग जाएगा तो ये डीसी हो जाएगा। कैसे होगा? देखो, एसी सप्लाई जो होती है ना, ये साइन वेव होता है। जैसे 1 सेकंड में 50 बार 60। एसी करंट की फ्रिक्वेंसी कितनी है इंडिया में? हाँ, कोई बताएगा एसी करंट की फ्रिक्वेंसी कितनी है? हाँ सर जी, इतने लोग में बता रहे हैं 140 एसी करंट की फ्रिक्वेंसी है। 140 अपने इंडिया में एसी सप्लाई की 50-60। इंडिया में 50-60 है, अमेरिका में 60 है, जापान में 25 है। मतलब अब 60 हर्ट्ज मतलब क्या हो गया कि 1 मिनट में वो 50 बार घटेगा और बढ़ेगा। जैसे ऐसे चलता है साइन वेव, ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब ये 50 बार ये शिखर मान पे गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इसीलिए एसी सप्लाई जब करंट मारता है छोड़ देता है। एसी सप्लाई जब करंट मारता है 50 बार ऐसे घटता बढ़ता रहा है तो उसी आप जो छड़ी कहे ना उसी में छूट जाते हो। लेकिन डीसी सप्लाई क्या होता है, उसका प्लस माइनस ऐसे चलता रहता है। अब ये 12 वोल्ट का नहीं मारता है, अब ये 220 वोल्ट डीसी होगा ना तो आप ब्लास्ट हो जाओगे। उसमें छोड़ता नहीं डीसी, डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती है एसी में। हाँ देखो,
चाहे एसी करंट हो चाहे डीसी करंट हो, उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसके संपर्क में आएंगे तो अपने संपर्क में लेगा और चिपका के रखेगा। तो जैसे उसमें कुछ नहीं हिलता डुलता, वैसे आप में भी कुछ नहीं होगा, पंपिंग वम्पिंग रुक जाएगी। ठीक है, कहाँ हम कहाँ आप बढ़ जाओ। तो जाने तो अगर कोई पूछेगा कहीं भी इंटरव्यू में आएगा तो इंडिया की फ्रिक्वेंसी 50-60 बताना, और कोनो दूसरे देश के फ्रिक्वेंसी आदमी ना पूछे। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी क्या है कि 1 मिनट में 50 बार घटता है और बढ़ता है। और इसमें क्या होता है, जो ये घट बढ़ रहा है, तो जैसे इसमें लगा है तो ये सप्लाई आ रही घट बढ़ रही है, तो यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग गया, तो ये घूमता भी तो रहता है। एक बार ये बढ़ा है घटा, बढ़ा घटा, तो इधर बड़ा बड़ा रह गया, इधर घटा घटा रह गया, समझे। जैसे इसमें ये घूम रहा है, यहाँ सप्लाई आ रही है, तो ये भी घट रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जान लो ये बढ़ा वाला इधर रह गया और घटा वाला इधर रह गया। अगर कोई जनरेटर हो, अगर उसमें कार्बन बरस और कम्यूटेटर लगाकर सप्लाई आउट हो रही है तो जा समझ लेना वो डीसी देगा। आप देखेंगे जनरेटर डीसी भी देता है और एसी भी देता है। ठीक है, और अगर एसी कब देगा कोई बताएगा? आदिल भैया बताओ। अगर स्लिप रिंग लगा रहेगा, स्लिप रिंग कार्बन ब्रश लगा रहेगा तो एसी सप्लाई देगा। स्लिप रिंग क्या होता है ना, स्लिप रिंग जैसे ये 2 रिंग होगा अलग अलग, ठीक है, एक कार्बन ब्रश यहाँ से, एक कार्बन ब्रश यहाँ से, ठीक है, तब ये आपको घटी बढ़ी दोनों में ये पूरा रिंग रहता है। अब ये देखेंगे खड़बिड़ार है, ये ऐसे सेगमेंट कटा है, ये अलग है, जितनी है सब अलग है, देखेंगे सब खांचा खांचा कटा है, लेकिन स्लिप रिंग होगा वो बराबर होगा। ये जानते हो जब एक से छोड़ता है ऐसे, तो इससे मतलब नहीं दूसरे पाया ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे छोड़ता चला जाएगा। कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश लगा है तो डीसी देगा। ये जानते हो आपके आईटीआई में आप एसएसओ का, रेलवे का भर्ती चाहे जहाँ देखोगे उसमें ये पूछेगा कि अगर कैसे जानेंगे कि जनरेटर एसी दे रहा है कि डीसी। अगर उसमें कम्यूटेटर कार्बन ब्रश लगा है तो डीसी देगा, ठीक है। अगर स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश लगा है तो एसी सप्लाई देगा। अल्टरनेटर ऑसिलेटर एसी सप्लाई देते हैं, डायनमो जनरेटर भी देता है, और ऐसा नहीं जनरेटर मतलब अल्टरनेटर डायनमो ऑसिलेटर सब आ जाता है उसमें। ऑसिलेटर तो इलेक्ट्रॉनिक है, उसको छोड़ो। और अब यही बात समझने की बात है, जैसे घूमता रहता है, यहाँ पे आए घूम रहा है तो ये चीज़ ये चीज़ समाप्त हो जाती है, ये ऐसे उठा, ये ऐसे हो जाएगा इसमें, इसलिए इसमें वो नहीं लगता कंडेंसर। कहीं भी आप डीसी मोटर देखोगे ना तो उसमें ये लगा हुआ मिलेगा आपको। एसी आया, इसमें डीसी बना, और बस यही है। ये जानते हो जो बढ़िया से पढ़ेगा वही समझ पाएगा इस चीज़ को। क्या डीसी समझे नहीं, इसमें ये घूम रहा है, यहाँ भी कार्बन ब्रश लगा है, यहाँ भी लगा है, तो जब ये घूम रहा है, ठीक है, तो जो ये वेव है ना यहाँ पे समाप्त हो रहा है। जैसे यहाँ आया फिर हुई स्पीड में यहाँ आ गई, तो जैसे प्लस टच हुआ, उधर माइनस हुआ, इधर प्लस हुआ, उधर माइनस हुआ, तो ये घूम रहा है तो इधर प्लस प्लस ही रह जाता है, इधर माइनस माइनस ही रह जाता है, इतनी स्पीड की वजह से। हाँ, अब अगर ये ऐसे रुक जाए तब MIUAC सप्लाई प्रवाह करे लागे और इजर जाए, ठीक है जी, बिल्कुल। अब जैसे जानते हो आप, कोई इसमें 3 तार वाला सिस्टम नहीं समझ पाया। हाँ रुको, देखो यही देखना, इसे खोल रहा हूँ समझ जाओगे। इसमें कितने तार निकले? 3 निकला है ना। यही सप्लाई चाह रहा है, सप्लाई चाह रहा है, रहा दे तो दूसरा कुछ बताइए।
अच्छा देखेंगे, सुनो, बैठे रहो, देखो देखो देखो, बैठो बैठो। अच्छा कहीं जा रहे हो? ये देख रहे हैं, ये अभी कभी आपको ये बदलना हो, ठीक है, ये देखो टूट गया है, ठीक है, कोई बदल सकता है इसको? ये निकलेगा नहीं सर, वीडियो बनाएंगे ऐसा नहीं। पाँच बजे तक नहीं, बस 3 घंटा खत्म। कम्यूटेटर काम क्या होता है? कम्यूटेटर का अभी कार्बन ब्रश बोल रहे थे ना, एक कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश है, क्या काम होता है उसका बताओ? सप्लाई और कम्यूटेटर क्या करता है? दोबारा होता है 4-5 एक बार ध्यान दोबारा सुन लो। पहला चैप्टर तुम्हारा यही है, डीसी मोटर, ठीक? पहला चैप्टर डीसी मोटर है, सेकंड ईयर का। कंप्यूटर में सप्लाई देखते हैं, क्या चीज है इसमें बताइए सर जी। कम्यूटेटर देखो, ये स्टेटर है, इसमें फील्ड वाइंडिंग है। अब फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे किसी भी वाइंडिंग में जब हम एसी सप्लाई देते हैं और इसके बीच में अगर कोई चालक गति कर रहा है, एक चीज़ और जानते हैं, जैसे मिक्सर है ना, अगर इसको हम यांत्रिक ऊर्जा दे दें और इसमें आप कोई बल्ब जलाना चाहें तो ये विद्युत पैदा करने लगेगा, ठीक है, वही जनरेटर वाला सिस्टम है ये। तो ये फील्ड वाइंडिंग होती है फील्ड जनरेट करने के लिए, ठीक है। फील्ड मतलब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो वाइंडिंग की गई है, जब इसमें सप्लाई देंगे क्या करेगा? ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, ठीक है, क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा। और जो स्टेटर है, स्टेटर पे देखो वाइंडिंग स्टेटर पे ही की गई है ना, तो क्या बोलोगे? जो वाइंडिंग की जाती है स्टेटर पे की जाती है, ठीक। अब देखो, जैसे जब एक कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी तो उसको घूमने के लिए एक पथ जनरेट होना चाहिए, रास्ता कहीं होना चाहिए। तो ये जो स्टेटर होता है यही काम करता है, पथ प्रदान करता है, ठीक है। वो कंप्यूटर बता दीजिए। अब समझ में आया कॉइल का काम क्या है? सप्लाई कहाँ दी जाएगी? कॉइल में दी जाएगी ना। कॉइल क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, ठीक। जैसे ये स्टेटर है, स्टेटर पे आप फील्ड वाइंडिंग स्थापित करेंगे, इसमें सप्लाई देंगे तो ये फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। ये एक मैग्नेटिक क्षेत्र जनरेट किया और इसमें अगर हम ये लगा देते हैं, आर्मेचर लगा देते हैं, ठीक है, और इसमें भी सप्लाई दे देते हैं, इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो एक तरफ ये घूमने की कोशिश करेगा, एक तरफ ये घूमने की कोशिश करेगा, ठीक है, और जो प्रबल होगा उधर घुमा ले जाएगा, ठीक है। तो इसमें जानते हो, आप जानते हो, बात समझने की बात यह है कि आपने फील्ड में सप्लाई दिया, ठीक है, फील्ड में आपने प्लग लगा दिया, समझ में आया। लेकिन अब आर्मेचर में हमने कहा कि सप्लाई देंगे, तो आर्मेचर में जो आप सप्लाई दे रहे हो वो कार्बन ब्रश के माध्यम से दे रहे हो ना, तो उसमें भी सप्लाई दिए, इसमें भी सप्लाई दिए, तो उसका भी एक मैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उसका भी उत्पन्न हुआ। और इसमें पोल होता है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो कम्यूटेटर है, इसी से ये सेगमेंट कटे हैं, इसी में तार जोड़ा जाता है, इसमें आप सप्लाई देंगे। कम्यूटेटर ही क्या करेगा? जो एसी करंट जनरेट होगी ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, कम्यूटेटर ही करता है, ठीक। एसी में डीसी कैसे किया ना, जैसे अगर इसमें कार्बन ब्रश दो साइड से लगे हैं, इस तरह से है ना, इसका हाँ, इसमें जैसे लगा है, ये नहीं ऊपर में,
वो जो काला काला कार्बन है, हाँ हाँ वो जो काला काला रहता है ना, वही काला काला कहाँ है? समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा बहुत थ्योरी समझ में आ रहा है? ऐसे दिखा जैसे दिखा साइड के बताया जा रहा है। से कार्बन ब्रश लगा है, अगर ये रुका रहेगा तो इसमें एसी सप्लाई हो जाएगा। लेकिन जैसे एसी की 50-60 फ्रिक्वेंसी है और ये भी घूम रहा है, यहाँ भी सप्लाई यहाँ भी सप्लाई है, तो ये क्या होगा, यहाँ प्लस प्लस रह जाएगा, इधर माइनस माइनस रह जाएगा, या तो यहाँ माइनस माइनस होगा या तो यहाँ प्लस प्लस रह जाएगा। ठीक है। और ये जो लगा है इसमें ये फाइन ब्लेड है, इसको ठंडा करने के लिए। ठीक है। अब इसमें आपको हम बाइंडिंग करना बता देते हैं। पार्ट सबको समझ में आया कि नहीं? स्टेटर क्या है, वाइंडिंग क्या है, हाँ, कम्यूटेटर क्या है, समझ में आया सबको? देखो फिर से देख लो, ये स्टेटर है, स्टेटर पे फील्ड वाइंडिंग होगा तो इस तरह का हो जाएगा। कार्बन उसके ब्रश का बाद काम क्या होता है मालूम है? कार्बन ब्रश क्या करता है? हाँ, सप्लाई करने काम करेगा ना। हाँ, सप्लाई देने का। आर्मेचर को घिसने नहीं देता है वो, ठीक है ना? आर्मेचर को घिसने नहीं देता है। ब्रश जो है खुद घिस जाता है, लेकिन आर्मेचर को घिसने नहीं देता है। जब जो तुम्हारा आर्मेचर है रोटेट करता है ना, तो ये क्या करेगा, घिसेगा नहीं, ये इसकी वजह से, ब्रश की वजह से। इसीलिए कई बार क्या होता है, इसको ब्रश को चेंज करना पड़ता है, हाँ, घिस जाता है। इसको जल्दी नहीं करना है, इसी को हाँ। करना है। आर्मेचर वाला पार्ट घिसे ना, इसीलिए इसका यूज है। जो ब्रश है, एक दो काम होता है, एक घिसने नहीं देता है और एक क्या करेगा, सप्लाई में भी सहायता करता है। क्यों सर? ये जो पिस्टन का आगे का नोक होता है, कभी एक साइड में सप्लाई देंगे दूसरी साइड में सप्लाई आउट होगा। हाँ, तो यही है, वो भी ग्रेफाइट है, कार्बन है उसमें, ये भी है। ठीक है। 60 में ले लीजिए, वीडियो 60 में। हेलो, किसका मॉडल नंबर? समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा बहुत Realme GT2 Pro। अभी जैसे फर्स्ट ईयर हाँ। पास करोगे, सेकंड ईयर में जाओगे, जब इलेक्ट्रीशियन वाले पहला चैप्टर आप लोग का डीसी मोटर है, तो यही चीज बताया जाएगा उसमें। पूरा डीसी मोटर के बारे में बताया जाएगा। डीसी मोटर ऐसे ही होता है। हाँ, डीसी मोटर के बाद फिर एसी मोटर है, फिर अल्टरनेटर है, जनरेटर है, सब आएगा उसी में। हाँ, फिटर देखो, आईटीआई कर रहे हो तो इलेक्ट्रीशियन फिटर से मतलब नहीं। अगर आप इसको रिपेयर करना है, इसके बारे में जानकारी आपको आ जा रही है, कोई बुरी बात थोड़ी है। फिटर वालों का भी होगा, जैसे समझ पाइप रहे में सॉकेट कैसे बनाते हैं, फ्लेयर कैसे बनाते हैं, कॉलर कैसे बनाया जाता है, ब्रेजिंग कैसे करते हैं, वो फिटर वाला भी प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, होगा, बताएंगे सर, बताएंगे पेपर के बाद। एसी वाला करवाइए आज, एसी वाला ला लाए। गाड़ी हम लोग करवा दे।